नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। यह मध्य प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहां के सभी दस्तावेजों से इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द लिखा जाएगा। यह उज्जैन का महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय है। यह निर्णय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में लिया गया। इसके बाद विश्वविद्यालय के आधिकारिक दस्तावेजों पर अब इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का उपयोग किया जाएगा। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक के बाद गौरव धाकड़ ने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री उन नामों को प्रचलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रचार प्रसार का संकल्प विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि इस निर्णय से विश्वविद्यालय ने न केवल भाषा और संस्कृति को सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि भारत शब्द को अपनी आधिकारिक पहचान में स्थापित करने का भी संकल्प लिया है। बीए की छात्रा निधि सामवेदी ने बताया कि बहुत अच्छा फैसला है। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह 31 मार्च को सुबह 11 बजे कालिदास संस्कृत अकादमी के संकुल हॉल में आयोजित किया जाएगा। समारोह में शोधार्थियों और विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया है कि अगले बैठक में वित्तीय वर्ष के आय व्यय पत्रक प्रस्तुत किए जाएंगे। श्री पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक लास्ट शनिवार को 15 तारीख को विश्वविद्यालय के परिसर में हुआ। इसमें माननीय कुलाधिपति जी एवं माननीय आदरणीय राज्यपाल जी के द्वारा नवनामनिर्देशित सब सदस्यों के साथ पहली बैठक हुई, एक स्वागत की दृष्टि से और विश्वविद्यालय के जो परिचयात्मक दृष्टि से ये सब जो दृष्टि को रखते हुए ये मीटिंग हुई। ये मीटिंग में दो महत्वपूर्ण विषयों में हमने जो एक निर्णय लिया है कि अपने इसमें से एक जो हमारे आदरणीय सदस्य श्री गौरव धाकड़ जी, उन्होंने दो विषयों में हमारे ध्यान आकर्षण किया। एक ऐसा है कि बहुत चर्चित है पूरे भारतवर्ष में कि अपने नाम जो राष्ट्र के नाम जो दिखते हैं तो इंडिया और भारत, ये दो विषय है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय के दृष्टि से इनका एक सजेशन था कि संस्कृत विश्वविद्यालय के दस्तावेजों में और उनके सभी इसमें इंडिया शब्द के जगह में संस्कृत शब्द, जो भारत शब्द हमारे संस्कृति के आधार पर भारत शब्द का प्रयोग करें। तो भारत के जो प्रशासन की दृष्टि से ये दो शब्द तत्सम शब्द है, समार्थक नामानार्थक शब्द के दृष्टि से विश्वविद्यालय के जो कार्य परिषद ने इसको मान्य कर दिया। तो विश्वविद्यालय के इसमें भारत शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और इस दृष्टि से वो निर्णय हुआ। देखिए, कार्य परिषद में हमने प्रस्ताव रखा था और जिसे सभी सदस्यों ने, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नामांकित सभी सदस्यों ने सर्वानुमति से स्वीकृत किया। वो प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया था। प्रस्ताव ये था कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट से लेकर विश्वविद्यालय के सारे कार्य व्यवहार में हमें इंडिया के स्थान पे भारतम या भारत शब्द का प्रयोग करना है। बड़े गर्व की बात है कि सभी सदस्यों ने और माननीय कुलगुरु महोदय, कुल सचिव महोदय ने सर्वानुमति से इसको स्वीकार किया और अब विश्वविद्यालय के सारे दस्तावेजों में आज से वेबसाइट को इंक्लूड करके हम भारत अंकित करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और सुझाव हमने दिया, भारत केंद्रित और भारतीय अनुभव पर आधारित शोध प्रविधि को विकसित करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा वैचारिक समागम होने जा रहा है। हम देखते आ रहे हैं कि शोध के अंदर पाश्चात्य थिंकर्स की थ्योरीज को अपनाया जा रहा है। भारतीय अनुभव के आधार पर भारतीय प्रविधियों को, शोध प्रविधियों को विकसित करना है और हमारे माननीय कुलपति जी और एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए बहुत ही उत्साहित होकर बड़े समागम की ओर इशारा किया है। हम एक बड़ा शोध समागम और भारत अध्ययन केंद्र की ओर बढ़ने जा रहे हैं। भारत अध्ययन प्रकोष्ठ यहाँ पहले से ही गठित किया जा चुका है। आपके विश्वविद्यालय ने भारत शब्द को जो है प्रमोट किया है इंडिया शब्द की जगह, इसको आप किस प्रकार से देखती हैं? भारत जो मतलब शब्द हुआ है इंडिया से, तो इंडिया जो था वो पाश्चात्य संस्कृति को दर्शाता था, लेकिन अब जो भारत हुआ है वो हमारी ही भारतीय संस्कृति को दर्शाएगा। तो ये सुनकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है। क्या नाम है? निधि सामवेदी, बीए बीएड द्वितीय वर्ष। भारत जो आज ये इंडिया का भारत नाम लिया जा रहा है, रखा जा रहा है हमारे महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय में, इसी तरह सभी संस्थाओं में सभी जगह इंडिया को हटा के भारत रखना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्योंकि भारत हमारी माँ है। रामेश्वर पांडे, शास्त्री द्वितीय वर्ष, फलित ज्योतिष।
मान्यता है कि रंग पंचमी के दूसरे दिन सप्तमी पर घरों में चूल्हा नहीं जलता। महिलाएं शीतला माता को ठंडा भोजन चढ़ाती हैं। महिलाएं माता मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए पहुंची। यहां एक रात पहले बनाए गए भोजन का भोग लगाकर घर में सुख समृद्धि की कामना की गई। गुरुवार रात 12 बजे से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि लगते ही शीतला सप्तमी का पर्व शुरू हो गया, जिसके चलते देर रात से ही पूजन का दौर शुरू हो गया था। महिला ने बताया कि शीतला सप्तमी के दिन सुख शांति और मनोकामना पूर्ण होने कामना के लिए घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। फिर लोग वासी भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह से ही माता मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में लगकर महिलाओं ने पूजा माता का पूजन किया। आज का विषय जो है हमारा शीतला सप्तमी का है, जो हर सुहागन लेडीज़ों के लिए बहुत मान्य रहता है, उनके लिए बहुत मान्यता रखता है। इसी के लिए हम जो है एक रात पहले ही तैयारी करते हैं, पूरा ठंडा खाते हैं और ये ठंडा का प्रतीक होता है। मतलब इस दिन ये है कि ठंडा बनता है और उसी दिन शीतला सप्तमी के दिन सारा ठंडा ही खाते हैं, ताकि सभी लोग ठंडे रहें। नेचर वाइज भी और इसमें मान्यता रहती है कि इसमें पूजा का सारा सामान और ये सब एक दिन पहले, एक रात पहले तैयार किया जाता है और माता जी को भोग लगाया जाता है, आके जल चढ़ाया जाता है, उन्हें भी ठंडा किया जाता है। कि जो हमारे सुहागन लेडीज़ें हैं उनके लिए बहुत मान्य रखता है, बहुत मान्यता है इसकी। छापा की क्या? प्रिया जैन। कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तैयारी देखी। 125 दिवसीय विक्रमोत्सव के अंतर्गत नव विक्रम संवत पर शिप्रा नदी में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की संभावना बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति के अनुसार तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति वैदिक घड़ी के नए एम और महाराजवाड़ा हेरिटेज होटल का लोकार्पण कर सकती है। कोठी पैलेस पर वीर भारत संग्रहालय का भूमि पूजन भी प्रस्तावित है। राष्ट्रपति का तय कार्यक्रम अभी प्रशासन को नहीं मिला है, लेकिन संभावना है कि राष्ट्रपति दूसरी बार शहर आएंगी और इस बार ज्यादा समय देंगी। मुख्य समारोह के लिए शुक्रवार से मंच निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। मंच अब तक का सबसे बड़ा होगा। यह 40 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा होगा। इसे छोटी रपट पर शिप्रा नदी पर बनाया जाएगा। इस दौरान भगवान शिव और उनसे जुड़े प्रतीक चिन्ह सहित आध्यात्मिक दृश्य आसमान में दिखाए जाएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कार्यक्रम के दौरान विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी सम्मिलित होंगी। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को भी मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम के अंतर्गत महाराजवाड़ा हेरिटेज होटल का लोकार्पण भी शामिल है। होटल में इसके लिए प्रेसिडेंशियल सूट में खास तैयारियों करने का निर्देश भी दिया गया है। मंदिर के उप प्रशासक एस.एन. सोनी ने बताया कि मुकुल पिता विजेंद्र सिंह और चीनू पिता मुकुल कसाना भाटी दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने श्याम सिंह और सरोज देवी के नाम से फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से प्रवेश करने का प्रयास किया था। बताया जाता है कि सरोज और श्याम सिंह के साथ अन्य 5 लोगों की परमिशन जिला प्रोटोकॉल से हुई थी और इन्हीं के आधार कार्ड के फोटो पर अपना फोटो लगाकर यह भस्म आरती में प्रवेश करना चाहते हैं। मामले में जब ओरिजिनल श्याम सिंह और सरोज जब अपने पास परमिशन से दर्शन करने पहुंचे, तब इस बात का खुलासा हुआ। पुलिस ने मंदिर की ओर से शिकायत मिलने के बाद दोनों दंपति मुकुल और चीनू के खिलाफ बीएस की धाराओं में प्रथम दर्ज कर लिया है। नोएडा निवासी मुकुल कंसना और उनकी पत्नी, जिनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, वो 2 लोग भस्म आरती के लिए यहाँ आए थे और उनकी जो परमिशन सरोज देवी और श्याम जी के नाम से जारी हुई थी। और सरोज देवी और श्याम जी, ये कुल 5 लोगों की परमिशन जारी हुई थी। बाद में जब ये असली व्यक्ति भस्म आरती के लिए आए, तब ये पता लगा कि सरोज देवी और श्याम जी के नाम से 2 अन्य व्यक्ति भी इसमें अंदर गए हुए हैं। तो उनका खोजबीन की गई। खोजबीन करके उनको भस्म आरती से बाहर निकाला। उनके दस्तावेजों की जाँच की गई। जाँच में प्रथम दृष्टया उनमें आधार कार्ड में टैंपरिंग का मामला प्रतीत होने से पूरा विवरण तैयार करके थाना महाकाल में जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। तो अभी जो श्रद्धालु भस्म आरती में जाते हैं तो किस तरह के उनकी सुरक्षा बेल्ट बांधा जाता है, तो किस तरह की चेकिंग और बढ़ाई जाएगी आगे? इसमें जो भस्म आरती में श्रद्धालु जाते हैं उनमें 2-3 प्रकार के श्रद्धालु रहते हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन बुकिंग 90 दिन पहले इनकी हो जाती है और जिनकी बुकिंग क्लियर हो जाती है उनके मोबाइल नंबर पर एक लिंक प्रेषित की जाती है। लिंक के माध्यम से वो अपना भस्म आरती का पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद जब ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनकी परमिशन चेक करके उनको उनके नाम का रिस्टबैंड निकाल के दिया जाता है और रिस्टबैंड बांध के भस्म आरती में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से निःशुल्क भस्म आरती 300 निर्धारित है, जो महाकाल मंदिर के त्रिवेणी गेट के पास में
उसी दिन फॉर्म प्राप्त करते हैं, भस्मारती की बुकिंग के लिए अपना पंजीयन कराते हैं और साथ ही उनको भी रिस्ट बैंड निकाल कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से जिला प्रोटोकॉल, पुजारी और अन्य जो शासी विभाग हैं उनके जो कोटे हैं, उन कोटों के आधार पर उनकी भस्मारती की परमिशन जारी होती है और सभी के लिए रिस्ट बैंड उनको निकाल कर दिए जाते हैं। रिस्ट बैंड के आधार पर ही उनकी पहचान होती है कि भस्मारती के लिए एलिजिबल हैं अथवा नहीं। यह सुरक्षा के जो हमारे बिंदु हैं, सुरक्षा के बिंदुओं को के आधार पर हम भस्मारती में प्रवेश कराते हैं और इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति भस्मारती में प्रवेश न करे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।